एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पदबंद रामदास अर्जन गुरु बर श्री हरगोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कार्य अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। मुकूजरै शास्त्र खट इंग गिरन चढ़ जाए अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारे वर्ण सकै महिमा जो त्यारे। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारे। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारे। वाहिगुरु जी का खालसा परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी आप सर्वत संगतां बने हुए प्रोग्राम के अनुसार सतपुरुषों की याद के अंदर श्री अखंड पाठ साहिबाना का प्रवाह चल रहा है। बाणी का गुरु नानक देव पावन दरबार में पहुंचे हों आप जी जिथे नियत किए हुए समय के अनुसार जो दिन निर्धारित किए गए हैं कि उन्होंने अनुसार हर रोज ही कथा कीर्तन का आनंद आप जी माणते हो। हुणे दरबार साहब के रागी सिंह साहबान जिन्होंने आप जी को अमृत बाणी का कीर्तन सरवण कराया। कलयुग दे विच बहुत बड़ी महानता है कीर्तन। नौदा भगती दे विचों भगती का अंग है सरवण कीर्तन सिमरन पाद सेव अरकान दासा सकबर वंदना सर्व निवेदन जान। ये 9 प्रकार की भक्ति है। उहदे कीर्तन भी एक भक्ति। एक बारी व्यास जी नूं उहदे शिष्यां ने पूछा से कि महाराज जिहड़े जीव ने करोड़ों जन्मों के पाप कर्म किए हुए हर जन्म के पाप होंगे ये पापों का जिहड़ा लेखा है वो दुख के रूप में देना पैंदा। इस करके भी कोई ऐसा पा है कि इन्हां पापों का फल भोगण तो बिना नष्ट हो जाण। ये महर्षि व्यास जी कहने लगे हाँ ऐसा भी उपाय है। यार जी दसो कृपा करके
कहने लगे यत्फलं नास्ति तपसा न योगी न समाधि न तत्फलं लभते सम्यक कलु केशव कीर्तना। एक सूत्र बोलिया उन्होंने, वो कहने लगे भी ऐसा है भी एक उपाय है जेड़ा धूने तान के या फिर पुठे सीधे लड़कते भुखे नंगे रह के या पानी च खड़ के धूनियां तपौनियां आग 10 द्वार दियां समाधियां लाउणियां अनेकों प्रकार की तपस्या करन तो भी जिहड़ा फल नहीं मिलता। यत फलन नासी तपसा, जो तपस्या तो नहीं मिलता, न योगी न समाधि ना हो योग धारण करने नाल मिलता ते ना ही 10 द्वार दियां समाधियां तो मिलता। न योगी न समाधि ना तत्फल लभते समीयत, वो कहते वो फल बहुत जल्दी प्राप्त हो सकता है। वो कैसे? कहते कलयुग का तो होवे समा, कलु केशव कीर्तनाथ, कलयुग का समा होवे ते गोबिंद का कीर्तन होवे। ये महाराज साहब ने इसनूं कह दिता है कल मैं एहो पुन, जिवें कि ये बस यही वर्गी होर कोई गल नहीं। कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद का, तो इस करके है ये जो कलयुग में कीर्तन प्रधान, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, पार ब्रह्म हुआ सहाय कथा कीर्तन सुख, आत्म सुख देने वाली चीज। तो उत्थे इन्ना जरूर है, गुरुदेव पातशाह ने कहा सी गरीब नवाज आप जी ने कथा और कीर्तन का ये जिहड़ा मेल बख्शिया है, इसका की महात्मा है। मारे कहते भाई जिहड़ा तां कथा है ये तो है मां, जिहड़ा कीर्तन है ये पुत्र है, ये उसकी संतान है। कहते जिस पुत्र के कोलों किसी कारण मां उसकी बिछड़ जाए, वो बच्चे का जीवन अधूरा हो जाता। जेड़े कीर्तन दे विच कथा नहीं है वो इन्ने बगोचे वाला काम है भी कीर्तन तो हैगा, पुत तो हैगा, पर मां नहीं है। जिवें बच्चा मां तो बिना यतीम हो जाता है, महाराज कहते कथा मां है, कीर्तन पुत्र है। मां पुत्तां वर्गा रिश्ता कथा और कीर्तन का। इस करके कथा की उत्तमताई वाली बात है, सब तो उत्तम हर की कथा। ये कहने लगे महाराज भी जे कीर्तन पुत्र है, कथा मां है, तो फिर पिता भी तो होंदा है। संतान पैदा करने वास्ते पिता कौन होया? वैसे तो दृष्टांत एक पक्के लिए का होंदा है, पर महाराज साहब कहते जे तुसीं ऐसा प्रश्न किया है तो फिर पिता भाई संतोख है, मत माता संतोख पिता। जिस कीर्तन दे विच संतोख है वो कीर्तन समझो पिता की छाया में हो रहा। जेड़ा लालच दे बस हो के हो रहा है, वो जिमें बच्चा बाप बारा ना वो अपनी हुदरियां करन लग जाता है, अपनी मर्जी करन लग जाता है। जेड़े कीर्तन दे विच लालच है माया का, बुराई का, ते वो इउं समझ लो जिमें बाप बारा को संतोख पिता है। यानी कीर्तन करने वाले नूं, कथा करने वाले नूं संतोख चाहिए। तो इस करके ये समेल है
कथा और कीर्तन। वो आप जी ने कथा का आनंद माणिया। महापुरखों की जिहड़ी वडियाई है, एक महात्मा ने वचन सुनाया सी स्टेज पे, वो लिखण दे विच तां किते मिलता नहीं है, शायद उन्होंने किसी ग्रंथ च पढ़िया होवे, कोई बड़ी बात नहीं या परंपरा अनुसार। वो कहते भी गुरु अर्जन देव जी महाराज के कोल चारे वेद चल के आए जो गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लिखण लगे, यानी गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना हो रही सी। चारे वेदां दे अभिमानी दे चार देवतियां का एक एक वेद के उत्ते उन्होंने जिम्मेदारी आ, उन्होंने भी वेद ही कहते हैं। एक तो हो गया ना जी पुस्तक, एक वो पुस्तकों के उत्ते जिम्मेदारी, उन्होंने नाम भी वेद ही है। वो शरीर धार के होंगे है। वो महाराज जी को आके कहन लगे, गरीब नवाज असी चारे वेद हाँ। मारे कहते आओ वेदो किस तरह आए हो? कहते जी असी तो थोड़े चरणों च एक बेनती लैके आए हाँ, जदा संसार साजिया है, साड़ी पूजा हो रही है, तो हुण तुसीं वेदां दा भी श्रोमणी जिहड़ा तुसीं रचना कर रहे हो, जिदन ये संपूर्ण होगी सानूं तां नहीं किसी ने पुछना। वेद कौन पढ़ूगा? सारे गुरबाणी पढ़ा करने भी तुसीं साडा ही अगा मार दिता। भी चलो असीं तुहानूं कुछ नहीं कह सकते, पर तुसीं सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ हो भी तुसीं जे वखरा वेदां तो श्रोमणी सारंश ये रचना तुसीं करने लगे हो, तां भी साडा भी हिस्सा पा दो थोड़ा जिहा। मारे कहते अच्छा थोड़ा मुका देने भाई, कोई बात नहीं है, भगतां दा पाया है ते हो रहा है। पर गल एक है भी जिहड़ा सिद्धांत गुरु नानक दे करदा है ते ओहदे नाल मिलदी तुहाडी विचार होगी। लिखदे ने कहण लगे जी ठीक है, कहते दसो तेरा की सिद्धांत है? वे शाम वेद नूं कहते जी मेरा सिद्धांत है तत्वमसी। तत्वमसी का मतलब है तत्पद जीव का, तत्पद ईश्वर का वाच्या अर्थ है तत्पद, जीव का वाच्या अर्थ है तू पद, ब्रह्म का वाच्या अर्थ है असपद। तत्पद ईश जीव त्वं पद असपद ब्रह्म कहावै, माया के जे भेद ने एक है वेद बतावै। ये वेद दस रहा है तत्वमसी, वो तू ही है हे जीव, ओदा रूप है तू। बारी बारी किसी ने कहा प्रज्ञानमानंद ब्रह्म, किसी ने कहा आयम आत्मा ब्रह्म, किसी ने कहा अहम ब्रह्मस्मि। ये चारे वेदां दे चार महावाक्य हैं। मारे कहते भी तुसीं ठीक है थोड़ा ये सिद्धांत है, पर मैं तुहानूं एक प्रश्न करदा भी दो, तुसीं संतां दी महिमा बारे भी जानदे हो कुछ? चारे वेद कहते ना जी, संतां दी महिमा बारे तो नहीं सी जानदे। महाराज साहब जी कहण लगे फिर हुण तुसीं आप मान लिया भी असीं साधना की महिमा बारे अणजाण हाँ। कहते भाई गुरदास साहब जी लिख दो हुण तुसीं। जी की लिखा? कहते यही गल जी कहते रहे, साध की महिमा वेद ना जान है। लिख दे हुण तुसीं, ये आप मन गए भी असीं नहीं साधु दी मन। दो महिमा बारे वेद का ज्ञान है, त्रै गुण विषय वेदा किमें
तिन्ने गुणों को विषय करता है। रजोगुण का कथन करता है, सतोगुण का कथन करता है, तमोगुण का कथन करता है। पर वेद चौथे पद की गल नहीं करता। गुरबाणी जिहड़ी पाई है चौथे पद की है। इस करके बाणी जिहड़ी है सब नाद वेद गुरबाणी। ये सतगुरु महाराज साहब जी ने ये जिहड़े बचन कहा, साल की महिमा वेद ना जाने जेता सुने तेता बखिया। इहदा एक कारण है। साल कदों बनता है? बाबा नंद सिंह जी को किसी ने संतगिरी अपने आप बनी बनाई नहीं दी, जिन्हों की बरसी मना रहे हैं। ये उन्होंने गुरु नानक को प्रसन्न किया है, भजन किया है, बंदगी की है, त्याग रखे है, बैराग धारण किया है। गुरु नानक साहब को प्रतख किया। जब नानक हर आराध्या, आराध हर मिलिया, पूरन मिलिया। सो इस करके है कि जिस वेले तिन्ने गुणों की हद तो पार लंघ जाता है। हुण वेद जिहड़े तीन गुणों के विच रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ कि रूप न रेख न रंग किछ, त्रिहो गुण ते प्रभ भिन्न। ये महाराज साहब ने जिसका रूप रेख नहीं कोई है। रूप जिमें काला, पीला, चिट्टा, नीला आदि जिहड़े रंग ने, इहा दा रंग नहीं है वह रब का। जिन्होंने कहिए भी वो पीले रंग का है, वो चिट्टे रंग का ना, वह कोई रंग नहीं। रूप भी वह फलाने की शरीर शक्ल ही जी है, वह रूप यह जा नहीं है। मच कच रेखा कोई नहीं है। रूप न रेख न रंग कुछ, त्रिगुण ते प्रभ भिन्न। तिसे बजाय नानक जी सो सो। तिना गुणा तो परे है परमात्मा। क्योंकि तिन्ने गुण जिहड़े ने माया के अधीन चल रहे हैं। तिना गुणा की एक गूढ़ी जी नींद है। तिही गुणी संसार भरम सुता, सुत्या रहन बिहानी। तिन्ने गुणा की कोई तमोगुण तो सुता पिया, कोई रजोगुण तो सुता पिया, कोई सतोगुण सुता पिया। तिना गुणा की नींद पूरे संसार में व्यापी हुई है। तिना गुणा के भरम दे विच हुण जदों साडी बिरती तमोगुण के अधीन हो जाती है तो उदों फिर मनुख के मूँह चों गालां निकलदियां। उदों मनुख फिर अग छिड़दा है, कहता तैनूं जिउंदा नहीं छड्डू, मैं मार के छड्डू तैनूं। वो की हो रहा है? तमोगुण है। जदों बांसां दे विच बनस्पति दे बांस है जिहड़ा बड़ा उच्चा लम्मा है, जदों इहदे विच तमोगुण पैदा हुंदा है, एक दूजे दे नाल रगड़ बज के अग निकलदी है। अग दोनों नूं लग जांदी, वो भी खत्म हो गई। तमोगुण ने अगे तमोगुण नूं पैदा कर दिता। एक ने गाल कढ़ी, दूजे ने कढ़ी, ते वो तमोगुण दोनों उधर भी अग बढ़ गई, उधर भी अग बढ़ गई। चाहे पत्नी के पासे तो अग बढ़ गई, चाहे पति के पासे अग बढ़ गई। ये जिहड़ी अग है लू के रख देंदी है।
जे दोने पासे बांस वांगू तमोगुण काम कर रहा है तो फिर घर च शांति नहीं, उत्थे अग भरेगी भरेगी। अज तक तुसीं कदे सुनिया, जिन्ने भी बैठे हो सियाने बैठे हो, सारी जिंदगी केले दे नाल खही जावे बांस, अग नहीं लग सकती। केले दे नाल खह के अग नहीं लगेगी, बांस नाल बांस कहंदा तां अग लगदी। क्रोधी नाल क्रोधी, एक नूं क्रोध आया दूजे का क्रोध जगा दिता। हुण उत्थे भी पिया, वो तो चूल्हे दे विच दबी हुई अग सी जिहड़ी स्वाथ सी। ये अग जिहड़ी है जदों प्रगट होगी भावड़ मचदे है। सौखी समझाने वाली गल है। एक बार गुरु गोबिंद सिंह साहब के कोल ना सुथरा कई तरह दी गल्लां करदा रहंदा हुंदा सी। गूढ़ रहस्य की गल हास रच पा के कढ़ देना। एक दिन सन्यासियों की आ गई जमात आनंदपुर साहब, चिप्पियां हाथ दे विच सुआह पिंडे तो मली हुई है, जड़ां धारण करियां हुई न, इन्नी सुआह चढ़ी हुई है। सुथा ना मलक दे जाके एक साध के पिछले पासे बैठ गया। ते बैठ के ते मलक ने की करिया, उहदे साध दे ना ऐ उंगल दे नाल वो जिहड़ी स्वाह लगी सी ना ऐ मड़ जी हिलाती। और साध पिछे कहंदा टिक नहीं बैठोगा तो बनया फिरदा गुरु का सिख, टिके बैठ। थोड़े चिर बाद उन्हें फिर उंगल उस तरह ही ला दी। साध आ गया गुस्से च, तमोगुण हो गई प्रधान। कहता जी हुण मुड़ के हाथ लाया ना, आ चिमटा तेरे सच मां, चिमटा सी साधा वो चिमटे होंगे, वो यही चाहता सी सुथरा। उन्हें फिर गां तक चंगी तरह ही साध नूं बाबे साध तो रह नहीं होया, चक्या चिमटा मूहरे सुथरा ते पिछे पिछे साध। दो गेड़े कड़ते महाराज दे आले भजया फिरे, माहौल सारा ही हो गया खराब। मारे कहते संत जी रुकता जा, कहता नहीं तो चिमटा मारना मैं। वो कहते ठहर जा तू, मेरी तो गल सुन ले, की होया? कहता जी कहे दे सिख रखे तुसीं, इनू पुछो की करदा। मेरे पिंडे दे उत्ते ये उंगल दे नाल इन्हें शरारत की है, मेरे जिस्म से उंगला खोबदा सी। मारे कहते क्यों सुधरिया, की करता हूं मैं पुठे काम। दरबार लग्या गुरु नानक साहब का, होर ही कुछ करके रखता था। इधर मेरे सामने, हाँ महाराज सच्चे पातशाह की करे? कहते जी मैं तो ठीक है करा जिहड़ा करे भी, पर महाराज तुसीं सजा देनी है मर्जी है थोड़ी। की करे? कहता जी मैं देखा भी स्वाह तो हैगी है, भी फोल के देख लीए विच अग भी हैगी। कई बार स्वाह दे विच अग होंदी है, कई बार नहीं भी होंदी, भी चूल्हा ठंडा ही होया होगा कि जां फिर अग हैगी। कहता महाराज मैं तो अग प्रगट करके देखी आ, देख लो भांबर मचदे आ। ये जिहे साधक होंगे तुसीं महाराज? गुरु कलगीधर पातशाह कहते संत जी दे जवाब हुण तूं जिहनूं कहंदे शरारती हैगा कोई जवाब तेरे कोल? तमोगुण प्रगट करके दिखाया महाराज, यह जो काम सुथरा कर लेंदा सी। तो इस करके जिहड़ा तमोगुण है इहदे विच क्रोध आउंदा है, ते क्रोध दे विच फिर बड़े बड़े अनर्थ करदा। हे कालमूल क्रोधं कदंचना करना उपरजते, काला दा मूल है। अंत करे दुर्मंत्र को, सुरमंत्र को वज्रों का डर है। ये क्रोध अपने करतव। जिस वेले बिरती रजोगुण च आएगी, उस वेले की करदा है? लोकां दी जिहड़ी कमाई है कहंदा वो भी मेरे कोल आ जाए, किसी तरीके नाल मिल जाए, ठगी नाल, चोरी नाल, बेईमानी दे नाल, जिथे भी किते भी लिखे आ गया, रजोगुण बिरती वाला छड्डूगा ही नहीं। ਉਹਦਾ पदार्थ अपने घर लेके आया, क्यों? रजोगुण बिरती वर्त गई।
इस करके एक महात्मा बड़ा विदंती सी, उथे टोरंटो रहा कुछ चिर कनेडा, उथे विधान पढ़ाउण लग गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई बंदे पढ़ते सी, एक बीबी बड़ी सूझवान सी, उन्हें वेदांत पढ़ते सी, विचार सागर पढ़ाता उन्होंने, उत्थे टाइम काफ़ी सी उहदे कोल। ते वो महात्मा ने समान लोग देंगे तो इकट्ठा करेंगे, टैची भरी गया, 2 टैची भर गए। तो उत्थे पता नहीं पुलिस वाले की उत्थे शक पिया उहदे ते, उन्होंने कहते भी आ खोल के तलाशी लेनी सी। सारा समान है उत्थे एयरपोर्ट से ना खिल रहा पिया। वो बीबी जी विचार सागर पढ़ती सी उहदे कोल, वो कहती महाराज जी आ की हो गया? कहना होना की सी, कहता रजोगुण बिरती बरत गई। कहता रजोगुण बरत गया, होर की हो गया? रजोगुण दे विच समान इकट्ठा करता, सतोगुण दे विच जिहड़ा कुछ कोल आ वो भी लोकां नूं दिंदा। कहता भी लो तुसीं, तुहाडा काम करना चाहिए। उदों बिरती सतोगुण सतो संजायते ज्ञाना, ज्ञान होंदा सतो बिरती। बेअकली जिन्नी भी है तमोगुण दे विच है, रजोगुण दे। अकल जिन्नी भी है सतोगुण च। हुण जिहड़ा गुण वधाउणा होवे उहे जे खाने खा लो, उही गुण वधूगा। जिहने तमोगुण वधाउणा है ते तमोगुण वधाउण वास्ते शराब, मांस, सड़िया हुआ अन्न, बासी अन्न दे विच भी है करमा, ते चाह, ये तमोगुण है। ते जिन्हें तमोगुण वधाउणा है उहदे विच इहने शरीर दे विच चीज़ां प्रगट करनियां ने। आ एक होर बीमारी चली हुई है, पता नहीं उहदा नाम अंग्रेजी दे विच कोई होगा, अर्थ मैंने तो पता नहीं। कोक की है ये? तुसीं ये कद नहीं कहे आ, मैंने उत्थे लिस्ट की गल है, वो प्रेमी उत्थे बैठे, सारी संगत इकट्ठी हो गई, कहते जी संगत नूं असीं पदार्थ छकाउणा है। ओके बाबा जी तुसीं तां फ्रूट है छकना। वो कहता लिया भी, कहता कोक चक के। मैं कहा नहीं नहीं, ऐ कह लिया भी जहर चक के, ऐ कह। उत्थे 50 बंदे बैठे होने, चलो 20 की मैं कहा करी करी। कहता जी ये की कहता? मैं कहा मैं सही कहा, लियाओ टेस्ट कराओ, जे जहर ना निकले तो मैं थोड़ा दिन का। अही जी मिठी जहर है जिहड़ा खाण लग जाए वो मूँह ते नहीं लेंदी। पर एक गल है बई, जे किते सुस्ती जी पई होवे ना, कोक अद्धा गिलास ही बहुत है, अखां भड़क दे के खुल जाणगे जिवें शराबी दियां खुलदियां। फीम वाले ना माड़ी जी भोरक पींदे दे तरारा आ जांदा उहनूं कदे है। कोक दे विच भी करामत हैगी है, क्योंकि मैनूं पुछया सी कहंदे कोक दा की फर्क है। आ पिछे जे कल परसों की गल मैनूं लगदा, मैं कहा भी इन्ना तो फर्क है। आ दलजीत ने पूछा करनी, कहता जी की फर्क है? मैं कहा ये आवां है भी इन्ना के फर्क है भी जिमें बीयर का और शराब का फर्क है। कोई बंदा कहता मैं शराब नहीं पीता पर बीयर पी लेना। कोई बंदा कहता जी मैं कोक पी लेना, समझ लो वो इन्ना के फर्क है। ये अही जी जहर पाई गई और न्याणा एक बार गिज जा मुड़ के न्याणा हटूगा नहीं ये पीने के। साढ़े घर च वही है वो। साढ़े एक ना मेरे ढोलकी वाले ने यह जा, उन्हें मेरे दोतरे को कितने कोक पीण ला। मैं घर में बंद की सारिया चीज़ा भी पाई, वो चीज़ खाओ पियो जी थोड़ी सेहत में ठीक। वो यह जा गिजया कि चोरी एक दो बार पाता, मुड़ के वो गिज गया, वो दुआले हो जा करे मैंने कोक दे मेरी थोड़ा जा। मैनू लग गया पता, कहते नहीं तो कोक पीन लग गया। मैं कहा तेरा भला हो जाए, मैं तो लोगों की करना बीमारी साढ़े घर आ गई। मैं उन्होंने समझाया पुत अज तो बाद ये नहीं खत्म कर। ये फिर उन्होंने दसिया भी यह जी जहर है, ये जी कैंसर पैदा करने वाली है। सारी जिंदगी
चाह तुसी नहीं छड्डनी, पर मेरा तो कम होका देने का है, ना छड्डो। तमोगुण के नाल नाल इन्हें 50 साल तक तुहाडा लीवर डैमेज कर देना है। ये श्लोक होया देना है। 8 डॉक्टर की रिपोर्ट मेरे को है, वर्ल्ड लेवल के डॉक्टर की, कट लो। हम भाई रंजीत भी देखता है भी कितने कितने पी लेंदा चाह। हम मैं लिहाज थोड़ी करनी किसी भी तेरे रह रहा है, मैं हम तेरी लिहाज करा भी तू चाह पीना, मैं ना कहाँ है छड़ेगा कि फिर। बचपन के मैनू भी किसी ने चाह पीन ला, तो मैनू हुण इहदे स्वाद का नहीं पता। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़ी है, मन में तो लगेगा। ये 2 गल्लां याद रखो गुरु नानक दी। चाह ने तमोगुण पैदा करना है, शराब ने तमोगुण पैदा करना है, तो फिर जिहड़े भोग कहने ने भी आगू करना। अल्कोहल है इहदे विच, किसी डॉक्टर को पूछ लो, मैडिकल वाले ने ये की पैदा। होर मैडिकल ईमानदारी ना काम करने वाले वो कहते हैं पानी पी लो 100 गुना ज़्यादा चंगा है। एक तो बेअथा चीनी पाई भी है, चीनी पता किमें बनती है। मेरा एक विद्यार्थी, वह चाचा लग्या होया मिल दे विच, उन्होंने मुफ्त चीनी मिलती भी मिल च लग्या होया। ਉਹਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ मैं कदे चीनी लिया के घर नहीं बाड़ी, कहते चाह चीनी पीनी तक बस ये रस्ते च बेच के आना है। वो पैसों की कहते शक्कर खरीद लेना, गुड़ खरीद लेना, पर मैं लैके नहीं आता घर। उन्होंने पूछा भी की गल है, वो कहता भी मैं तो उत्थे बेचा जिमें बनती है। जिहड़ी जहर दे नाल इहनूं चिट्टी कीता जांदा है, निरा ही कैंसर है। तुसी चाह की गल कहने, चीनी भी मार रही है तुहानूं। खैर ना समझो, गुड़ वरत लो, शक्कर वरत लो, ब्राउन शुगर वरत लो। तरस करो अपने बच्चों पर, इन्होंने चाह पीने से हटाओ न्याणे, ताकि बच रहन बच्चे साडे। श्लोक वे ना दो इन्होंने, अपनी हथी जहर ना दो इन्होंने। मानना दे बाबा जी मेरा बच्चा चाह बड़ी पींदा है। मैं कहा कोई देखी चल गई, बड़ा हो गई की करूँ फिर। एक सखटने का सरदार से मुख्तियार सिंह कहता जी मैं तो मेरा भणोईया जो असीं कहता शराब पीते होंगे सी ना, मैनू दसे महानता कहता मेरी भाणजी निक्की जी भमूड़े से पाई होंगे, कहते चमचा कहता वो भी मूँह च पा देंगे। वाह भाई वाह, बलिहार जाइए वह सरदारा तेरे कुआड़ी। जिदन वो कुड़ी तो भमूड़े से पई सी, शराब का चमचा पीती सी, जदों जवान हो गई बोतलां पीण लग गई, संस्कार बन गया वह। वो तुसी अमृत की घुट जे, अमृत कौड़ा विख्या मिठी, साखत की भी लैना ठीक। अमृत गुरु गोबिंद सिंह का कौड़ा लगता। इस करके भाई अपने खाणिਆਂ ਨੂੰ करो ठीक। बाबा नंद सिंह के खाने की सी जिन्हों की बरसी मना रहे हो, वो कोक पीते सी। मैनू दस दो तुहाडे चों जिन्ने भी बाबा नंद सिंह नूं मनण वाले हो भी उन्हें जिंदगी च कोक पीता सी, चाह पीती सी बाबा नंद सिंह जी ने। बरसी उन्होंने मना रहे हैं, गुण नहीं धारण करना उन्होंने। क्यों? इस करके खाने भी ठीक करो, सादगी दे चलो जिवें बाबा जी रहंदे सी। महान तपस्वी महापुरुष बाबा नंद सिंह जी, उन्होंने सानू सादगी पहरावे च भी दित्ती, खाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी दित्ती। आपे तपस्या के प्रभाव के नाल साध की उपमा ते गुण ते दूर, रजोगुण सतोगुण तमोगुण तो लग के ते फिर चौथे पद दे वडियाई है संतां दी। महाराजा भुपिंदर सिंह जी, इन्हां दी जिहड़ी माता सी ना राजमाता, वो एक बारी पहाड़ों के उधर महापुरुषों के दर्शन करने वास्ते आई। ते बाबा जी उत्थे बड़ी घालना कर रहे सी, कहण के महाराज भी वो राजमाता आई है, कहते चलो आ जान दो। आके नमस्कार की, कहण के महाराज जी मैनू सेवा दसो। महापुरुष कहते सेवा कर लेंगे तो? कहते महाराज तुसीं हुक्म करो। कहते फिर इस तरह कर भी चक्की दे विच दाने पीस के ना आटा तैयार कर, फिर उसकी रोटी आटा आप गुन के ना रोटी पका के
ਖਵਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਤਿਵਚਨ जी, राज माता ने कदे आटा नहीं गुन्निया सारी जिंदगी। वो अपनिया दासियां नूं नाल कहंदी है, कहंदी मैनूं आटा गुन्नना सिखाओ, मैं वचन पूरा करना है। ये महापुरुष ये थोड़ा भी किसी ने माया देती बस ये गफे से खुश हो गए। महापुरुष तुहाडी करनी ते खुश। वो सचखंड वैसे संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले, संत बाबा आनंद सिंह जी तुहाडियां करनियां नूं देख रहे हैं कि तुसीं साडी सिੱਖਿਆ ते जिहड़ी गुरमत दी सिक्खा गुरु नानक दे घर दी है, तुसीं उहदे ते पहरा दे रहे हो कि नहीं? जे नहीं तां फिर उन्हां दी खुशी नहीं। जीवन बनाओ। जो महापुरुषों का जीवन है वो की है भी दिन राती आराधो प्यारो निमख ना कीजिए ढूंढा। लै आ जीवन है संदा जिन्हें सास ग्रास ना भी सके। हर नामा मन मंत धन से ही नानका पूर्ण सोई सन। पूर्ण सन जिहड़ी चीज जो बंदा खाण पीण लग जाए उदों विरोध नहीं सुनना चाहता, उठ के चले जाओ। आ कि कथा हुई, कोई नाम की गल करी जाओ, चाह के मगरे पै गए असीं जी, भोग के मगरे पै गए। वो भाई थोड़ी जहर के मगर पैना, मैं तो भी ना खाओ, पैसे तुसीं खर्च करने ने, मैनूं की तकलीफ है? जे कल नूं बीमार हो गए तो आऊगा कौन? तुहाडी तंदुरुस्ती चाहिए, गुरमत के अनुसार खाना खाओ। तो इस करके है एक पिंड दे विच मैं दीवान लाउण गया, नाभे कन्नी पिंड, उत्थे कुदरती प्रकरण जिहड़ा सी वो शराब ते बन्निया भी शराब कितनी माड़ी है। तो वो पिंड के शराबी वाले से उन्होंने च एक तो बड़ी तकलीफ हो गई। तो शराब उसकी पीती हुई तो मेरे ड्राइवर के कोल आके कहता, वह जानू भी सी, कहता ज्ञानी जी मैं कहना एक गुरबाणी का अर्थ पूछना आया तेन। वो कहता तू कल नूं पुछ रही, कल नूं फिर आना सी, हुण तेरी हालत ठीक नहीं है। वो कहता नहीं मैनू की होया, शराब थोड़ी जी चढ़ी सी, वो उसे लहजे बोलता सी। वो जब मैं खड़े किया कहना हाँ दस, कहना भी मैनू एक तुक दे अर्थ दस दे भी निंदा भली किसे की नाही। कहना अगे की है? कहना अगे भी मन मुख मुग्ध करना। कहना फिर गल यह है, यही सही अर्थ भी मन मुख है वो जिहड़ा निंदिया करदा? कहते हाँ। मूर्ख है वो? कहते हाँ। कहते भी आ जिहड़ा रंधावे वाला ना जिहदे तू गड्डी चलाउणा है, कहता ये मनमुख ही है, ये मूर्ख ही है। कहता वो मेरे ड्राइवर को कहता, वो कहता ठहर जा तेरे ते छत्र परेड कर दें, तू मेरे हो गया। कहता मैं गुरबाणी की गल करना, निंदा किसी की भी नहीं कर सकते। 1.5 घंटा हो गया शराबियों की निंदा करी जाता तेरा रंधावे वाला। कहता गुरबाणी कहती मूर्ख है जो निंदा करे। इस करके वो कोक पीने वाले कितने हो मेरे हार पाओगे, हो चाह पीने वाले मैंने कहेंगे भी चंगा है। इस करके भाई पर जे मैं कहा भी वो शराबी मैनू ये कह गया तो फिर मैं वो शराब पीने तो जेडे वो हक च बोलन लग जाए? नहीं, वो अपना काम कर गया, कोई नहीं तकलीफ हुई सी। कोक पीने वाले अपनी तकलीफ होगी, चाह पीने अपनी होगी। की पता दरजीत सिंह कहे भी हूँ मैं तो लैके नहीं आता, तू तो मेरी भड्डी मेरा नाम लैके कहे तभी चाह पींदा। यदा तो बहाना है। फिर मैं कह तो थोड़ा कह रहे सारे जोड़े होर पी रहे, बहुत पीती है चाह। बचपन के मैनू लाता चाह पीना, जदों पता लग्या भी ये जहर है, बड़ी औखी छड़ हुई। देखो यह भी सिर दर्द होने लग गया, बड़ा औखी होके फिर एक गलों रही है, मसा शुगर की। इस करके महापुरुष जिन्हों की बरसी संप्रदावां के अंदर भावें अखंड कीर्ति जत्था, भावें नाम धारीए ने, भावें निहंग सिंह ने, भावें पिंडरां वाली टकसाल है, पंथ दीयां सारियां जथेबंदियां विच चाह बंद सी, पर उन्होंने सारी जगह प्रधान है। जे बिल्कुल ही बंद कर दें गुरुद्वारे चाह वाले, तुसीं तो आउणा ही नहीं किसी ने भी, इन्होंने अपना गुरुद्वारा भी तो चलाउणा है। इस करके भी तुसीं अपनी मर्जी ना छड्डो, ठीक है नहीं गुरुद्वारे में तो हर तरह का ये तो शुक्र करो भी महाराज कृपा करे किते ज़्यादा अमली ना पैदा हो जाए, किते होर भी कुछ करना पै जाए गुरुद्वारे वाले में। इस करके गुरमत के खाणियां दे विच रहना है।
ये नाम जपना जपाना साधु का कर्तव्य है। जिन्हों की बरसी मना रहे हैं उन्होंने जीवन देखो कि 12:30 बजे उठना है, नागा नहीं सारी जिंदगी। 12:20 से उठना है। संत बाबा नंद सिंह जी महापुरखों के आनंद सेवक संत मीहा सिंह जी 12:20 से उठते 21 मिनट नहीं कदे आने दिता। साधना की नाल गृहस्थी सी। संत बाबा नंद सिंह जी की पूर्णमासी का समागम सी शिमले। संत बाबा मीहा सिंह जी वो आप अपनी रसना तो संगत च बचन कहा सी। उन्होंने हरकलीस सैकल होंगे सी लुधियाने तो ये इत्थे सी उन्होंने बड़ी कम जी बनाई है। वो कहते 13 रुपये का सैकल लिया सी, कहते हरकलीस सैकल 13 रुपये का भी सैकल से जाया करेंगे। जे पूर्णमासी दिल्ली होंगी सी बाबा नंद सिंह जी तो संत मीहा सिंह उत्थे जाते सैकल से। शिमले सी पूर्णमासी सैकल से चल पे शिमले में जा रहे हैं। जिथे चढ़ाई च सैकल नहीं उत्थे चढ़ता उत्थे उतर के ते जे नीवी जगह आ गई सैकल से काठी ते पिछों बाबा नंद सिंह जी की गड्डी आ गई। उन्होंने सैकल से बाबा मीहा सिंह जांदे देख लिया ते फिर गड्डी रोक के कहा सी, कहते ओ गुरु नानक दे सिखा, कहते अहे जे सिख होंदे ने, कहते तू आया असली सिख, तू गुरु नानक दे घर दा सिख है असली। सैकल से चले सियाड़ तो शिमले सत्संग करने वास्ते, असीं नेड़े ते नहीं आ सकते। उन्होंने यह जे करने वाले महापुरुष पैदा किए। अज नानकसर संप्रदा का किहड़ा मुल्क है जिथे उत्थे बेहंगम किते बाबा नंद सिंह की तपस्या के प्रभाव के नाल ना जिथे किते भी बह जाए उन्हों का नाम लैके भी मैं नानकसर कलेरा तो हाँ, बस इन्नी काफी है। महापुरुषों की तपस्या का फल उत्थे ही रौनक लग जाती। उन्होंने महापुरुषों की याद के अंदर समागम हो रहे है। तो कल का प्रोग्राम आप जी को भाई गुरशरण सिंह जी जो बड़ी योग तरीके के नाल ये सारा प्रबंध जो है वो चला रहे हैं। लंगर की सारी देखभाल उन्होंने घरों बीबा जी हो रही। मैंने पता लगे भी बड़ी बीबियां की सारी टीम लैके वो लंगर की बड़ी जिम्मेवारी बीबा जी निभा रहे हैं। महाराज इसी तरह सजोड़ी के सिर पर मेरे हाथ रखन। महापुरुष सचखंड वासी अपने सेवकों के होर जिन्हें गृहस्थी सेवादार जिन्होंने अखंड पाठों दियाँ जिम्मेदारियां लईयां ते अपने अन धर्म सबला कर रहे हो, लंगरां की सेवा कर रहे हो, सब दे गुरु नानक साहब जी भला करनगे। दास मैं अपने विचारों इस ते विश्राम देंदा ते कल का समा बाबा जी मैनूं दस देणगे। मैं उस समय तो पहला आने की कोशिश करांगा। भुलां चुकां दी क्षमा करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।